का ज्ञापन दिया? देखिए, मैंने एक IQ TVS का लिया था धैर्य मोटर से, नौफर से। लगभग साल भर हो गए। लेने के बाद मुझे पता चला कि इस पे कैशबैक वापस होना है 10,000 रुपए। तो मैं कहा ठीक है, तो मुझे जरूरत नहीं समझ में आई, तो मैं अपना 2 महीने बाद फिर गया वहाँ पे। तो मैं पूछा कि ये सरकार का पैसा है, सरकार आम पब्लिक को दे रही है, जो भी कस्टमर है उनको दे रही है। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि भैया आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा। फिर मैं गया 1 महीने बाद, तब तक नहीं पहुंचा था। जब फिर 1 महीने बाद मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा भैया वो पेपर यहाँ दिखाइए, और पेपर देख के हम तब आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो मैं फिर गया, दिया, पासबुक भी दिया, अपना सब चीज दिया, जो पेपर था सारा दिया। उसके बाद कह रहे भैया अब तो ये प्रोसेस ही खत्म हो गया। मैं कहा अगर किसी की गाड़ी ली जाती हो किसी भी महीने में और एक किस्त अगर फॉल्ट हो जाती है, तो आप कस्टमर के साथ चीट क्या करते हैं कि उसके फाइन के साथ उसका पैसा लेते हैं किस्त का। और अगर मेरा पैसा है तो आप मुझे देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन लिखित दिया हूँ, और इसके लिए जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक ज्ञापन और देने के लिए तैयार हूँ। और आप मीडिया के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि कस्टमर के साथ अगर इस तरह का सौतेला व्यवहार होगा तो ये कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं गोरखपुर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं जिले के गोरखपुर विश्व हिंदू महासंघ का जिला मंत्री हूँ। मैं जहां जरूरत पड़ेगी इसको लेके मतलब बात रखने का काम करूंगा। और ये भी बता दूं आपको कि अगर बैंक से आप कोई गरीब आदमी या कोई सम्मानित व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन वहां पर दलाल बैठे हैं बैंकों के, जो आपको गाड़ी के लिए 2,000 5,000 रुपए जमा करिए और तुरंत गाड़ी आपको देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके लिए नहीं कोई तैयार होता। किसी के घर बाल बेटी की शादी हो, किसी के घर मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, वहां पैसा देने बैंक आनाकानी करती है। लेकिन गाड़ी जैसा लोन देके कस्टमर के ऊपर एक नया बोझ बनाने का काम कर रही है। ये मैं बात हर जगह उठाने का दमदारी से काम करूंगा। मेरा नाम कुलभूषण पांडे पड़ेगा, दीपक मुझे बुलाते हैं। अब मेरी गाड़ी मेरी पत्नी के नाम से, श्रीमती शोभा पांडे के नाम से।